ये बहादुरगढ़ बाईपास है और आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप नजर डोलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से किसानों का भारी जमावड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम ट्रक के जरिए वो यहाँ पर अपने अपने घरों से सामान लेकर आए हुए हैं। 13 दिन गुजर चुके हैं और इसी बाईपास पर उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पूरा का पूरा खाने पीने का सामान, और कहना उनका ये है कि आगे कई महीनों तक की वो तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए, जहाँ तक आगे बढ़ते हुए चले जाइए वैसे ही किसान गाड़ियों के भीतर अपने अपने खाना बनाते हुए, इस समय शाम का चाय नाश्ता बनाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की मुलाकात, तो वहीं दूसरी तरफ अब जबकि कल 6वें चरण की बातचीत होनी है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी सरकार? ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा देखना, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बहादुरगढ़ बाईपास पर 25 किलोमीटर तक ऐसे ही किसान अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का डेरा ही आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। किसानों का ये चूल्हा जल रहा है और उस पर शाम के लिए रोटी सेकी जा रही है ताकि 2 जून की रोटी का जुगाड़ यहाँ पर किसान कर सकें। लेकिन इसी गेहूं को जो पैदा करते हैं वो किसान इस वक्त सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ठंड अब होती हुई चली जाएगी। इस वक्त बहादुरगढ़ बाईपास पर मेरी मौजूदगी है, बहुत सारे किसान मौजूद हैं। सरकार कह रही है आप सुझाव दीजिए, हम संशोधन करेंगे। बीज की बात कैसे बनेगी? 5 दौर की बात हो गई दादा, अभी तक बात नहीं बनी है। अभी 6 महीना वास्ते राशन लेके आए ना, इतों जाके असं आपके प्लांट लेके आए मरांगे जहाँ तो कानून वापस करावे। असं पीछे नहीं हटते, सारा राशन पानी साढ़े कोले है, असं पीछे नहीं हटते। 6 महीने का राशन लेकर आए हुए हैं, ट्रालियां सारे बेहतरीन, सारा कुछ सानू करें बच्चन। इसमें रहते हैं आप लोग। ये क्या है? मिनी ट्रक है, जरा मैं दिखाना चाहूंगी। ये ट्रॉली है, पीछे हटिए, थोड़ी सी जगह दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, इसी में ये लोग अपना पूरा सामान लेकर आए हुए हैं। इसमें रखा हुआ है, रात का खाना बाहर पकता है और उसके बाद अंदर जाकर ये लोग सो जाते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। किसान कह रही है कि लेकिन आप लोगों के हित में है ये, और पुरानी सरकारें भी तो इस तरह का संशोधन लेकर आई थी। ठीक है जी। हाँ सीता जी, हाँ भी ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨੇ करके ठीक है, तो उन्होंने इतों हलते नहीं जी। आप लोग कितने दिनों से इस तरह से यहाँ पर खाना बनाते हैं खुले आसमान के नीचे? सन हो गए जी 9 दिन जी। 9 दिन हो गए यहाँ पर ऐसे बैठे बैठे। इसी तरह से खुले आसमान के नीचे आप लोग यहाँ पर हैं। कितने हजार किसान आसमान में भी हैं, कोई पैर हैं लोग, तरपाल का इंतजाम भी हमारे पास, ट्रालियों में भी गद्दे हैं, सब कुछ है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, मुलाजिम यूनियन है, वो सारा हमारा साथ देने किसानों को, सारा देश किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये किसान का कानून जो है वो आपके हक में है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि किसानों को विपक्षी दल भड़का रहे हैं। देखिए, ये सरकार का तो 6 साल का यही मुद्दा है। पहले जो जीएसटी था वो व्यापारियों को समझ नहीं आया, जो सरकार बोल रही है। उसके बाद CRNS लेके वो भी नहीं पब्लिक की समझ में आया। और अब ये कह रहे हैं ये जो कानून लेके जो किसानों को समझ में नहीं आ रही। इसमें सब किसानों को समझ है, किसान कोई अनपढ़ नहीं है। पीछे इंग्लिश में बात करते हैं किसान जो हमारे आगू हैं। वो आपसे सुझाव मांग रहे हैं कि आप सुझाव दीजिए, हम संशोधन कर लेंगे। देखो, सुझाव की इसमें 2 हमारे आगू उन्होंने बहुत सुझाव दिए हैं, लेकिन इसमें सुझाव के आधार पर वीकनेस पॉइंट पा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं APMC मंडी भी चलेगी और साथ में प्राइवेट मंडी भी चलाएंगे। अगर APMC मंडी चल रही है जो पहले, उसी में व्यापारी को भेज दो ना आप। नई मंडी में क्या भेजने का मतलब? उसी से खरीद लिया करने व्यापारी जो प्राइवेट आ रहा है ना, उसी में खरीद सकता है।